Hello, welcome back to my channel and it is day 5 of drawing tutorial class and हम बनाएंगे इसमें बैंगल और बैंगल को अच्छे से बनाएंगे जैसे कि वो रियलिस्टिक लगे। तो आई हैव अ रेफरेंस फोटो जो मैं यहाँ पे पुट कर दी हूँ। लेट्स स्टार्ट हाउ टू ड्रॉ इट। तो पहले हम एक ओवल का शेप लेंगे, फिर ओवल के शेप के अंदर में हम छोटी सी एक कर्व लाइन बनाएंगे, फिर उसके ऊपर एक बड़ी कर्व लाइन बनाएंगे। इसमें डार्क टोन जितना भी डार्क एरिया है उसको हम अचीव करेंगे, यानी कि हम उसको बनाएंगे। तो पहले हम डार्क एरिया को बना देंगे। तो मुझे पहले ऊपर के पोर्शन में मैंने डार्क एरिया देखा तो मैंने उसको डार्क किया। उसके बाद जो लाइंस आ रही है वो लाइंस जैसे आप देख रहे हैं तो उसको मैंने ड्रॉ किया। जो डार्क एरिया है उसके लिए मैंने 8B पेंसिल का यूज किया है और डार्क एरिया के बगल में जो हल्की सी लाइट एरिया है उसके लिए मैंने 4B पेंसिल का यूज किया है। तो हल्के हल्के हाथों से हाथ को ऊपर रखते हुए हल्के हल्के ब्लेंड करेंगे एंड देन जहाँ एरिया में है वहाँ देखेंगे एंड फिर वो हमारा पार्ट हो गया। देन हम नीचे के पार्ट में आएंगे तो आपने जैसे देखा कि नीचे के पार्ट में कॉर्नर के पास डार्क है एंड ऊपर ऊपर लाइट आ रहा है। तो हम डार्क करते करते ऊपर की तरफ लाइट एरिया में जाएंगे। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि हम छोटे छोटे एरिया को ही पहले ड्रॉ करेंगे, एक ही बार पूरा एरिया कवर नहीं करेंगे। जैसे अगर हम पूरा एरिया कवर करेंगे एक ही साथ तो वो हमारा अच्छे से नहीं बनेगा, छोटा छोटा करेंगे ताकि वो रियलिस्टिक लगे। एंड जहाँ पे डार्क है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। नीचे कॉर्नर में भी डार्क टू लाइट था तो हम वहाँ से डार्क टू लाइट के हैं एंड ऊपर कॉर्नर पे भी जैसे आपने देखा है वहाँ पे डार्क है तो पहले हम डार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद अंदर का एरिया जो फिल है उसको हम लाइट करेंगे और ध्यान रहे कि जो हमारा ज़्यादा लाइटर पार्ट है हम उसको छोड़ देंगे, वहाँ पे हम ज़रा भी ड्रॉ नहीं करेंगे। एंड जैसे आपने देखा कि पहले हम आउटर लाइन डार्क कर लेंगे फिर उसके बाद अंदर का ब्लेंड करेंगे। तो आउटर लाइन के हिसाब से ही अंदर में ब्लेंड करेंगे, मतलब कि जैसे हमारा जितना हमने डार्क लिया है उस हिसाब से करते करते अंदर की तरफ लाइट जाएंगे ताकि वो एजेस लगे, ना कि वो आउटलाइन लगे। अगर एजेस लगेगा तो हमारी ड्राइंग रियलिस्टिक दिखेगी, अगर वो आउटलाइन दिखेगा तो हमारा ड्राइंग जो है थोड़ा सा अजीब होगा। और जहाँ जहाँ मैंने ब्लेंड बोला है सॉरी वहाँ शेडिंग यूज़ हो। हमने ऊपर का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। देन हमारे बैंगल्स के नीचे की पोर्शन की बारी है जो कि ज़्यादा डार्क एरिया है। तो हम पहले उसको 8B पेंसिल से कवर कर लेंगे। जहाँ पे डार्क है वहाँ के लिए हम अच्छे से करेंगे, बट ध्यान रहे पेंसिल को ज़्यादा प्रेशर नहीं करेंगे वरना पेपर फट जाएगा। और ये हम पेपर A4 साइज पेपर नहीं है, ये हमारी ड्राइंग कॉपी है जो मार्केट में आती है, बस उसी ड्राइंग कॉपी पर बनाएंगे। एंड जो साइड से लाइट एरिया है उसके लिए हम 4B पेंसिल या फिर 2B पेंसिल से यूज़ करेंगे। आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने ऑब्जर्वेशन रखनी होगी, मतलब कि जितना अच्छा आप जितना क्लियर आप उसको देख सकेंगे समझ सकेंगे उतना ही अच्छा आप ड्रॉ कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले देखना समझना ज़रूरी है कि कहाँ पे ज़्यादा डार्क किया हुआ है और कहाँ पे लाइट किया हुआ है। उसी हिसाब से हम ज़्यादा डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट पेंसिल यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम हर एक चीज़ को बना बना करके ब्लेंड करना ज़रूरी है ताकि वो स्मूथ रिजल्ट आए। तो हमने ये जो नीचे का बैंगल का पार्ट है वहाँ पे भी उभरा हुआ है, साइड से डार्क है एंड देन ऊपर के साइड से लाइट है, और जो नीचे का साइड है वो कुछ नहीं है, वहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो वैसे हम करेंगे तो वो हमारा जो पैटर्न है वो उभर के आएगा। उसके बाद जो नीचे का एरिया है वहाँ पे हमने 4B पेंसिल एंड 2B पेंसिल का लाइट के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ किया है। और बाकी जितने भी एरिया है जहाँ पे हाइलाइट्स देना है वहाँ पे आप इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। जो डॉम्स का मोनो इरेज़र है मैंने उसके बारे में बताया था, उसको हम इरेज करने के लिए यूज़ करेंगे, हाइलाइट्स देने के लिए यूज़ करेंगे। मैंने उतने हाइलाइट्स की ज़रूरत नहीं पर थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने बस इरेज किया था। उसके लिए जो साइड्स में आप बैंगल्स की नीचे की लाइट देख रहे हैं वहाँ पे आप देखेंगे पतली सी लाइन हाईलाइट्स की है। देन वहाँ पे मैंने बस इरेज किया था। नीचे के शैडो को देने के लिए हम डार्क एरिया का यूज़ करेंगे। आप 8B की तरह डार्क नहीं करेंगे। 6B पेंसिल को लाइट प्रेशर से यूज़ करके हम शेडिंग को शेड करेंगे और जिस डायरेक्शन में हमारा शेडिंग किया हुआ है शैडो का उसी डायरेक्शन में हम शेड करेंगे। साइड से जो लाइट शैडो बन रहा है उसके लिए हम किसी भी पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे, बस हम जब ब्लेंड करेंगे डार्क शैडो को तो लाइट शैडो को भी उसी में हल्का हल्का ब्लेंडिंग से ब्लेंड कर देंगे तो हमारा लाइट शैडो भी हो जाएगा। एंड इसी तरह
से हमने बैंगल पूरा कंप्लीट किया है। एंड आपको कैसा लगा ये ट्यूटोरियल आप कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और आपको इस ट्यूटोरियल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। और जो मैंने इसके पहले 4 वीडियो डाले हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज़ जा करके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। 1 लाइक फॉर माई वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।